हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम आज क्या करें, रियल नंबर का चैप्टर पर आज लेक्चर नंबर तीसरा लेक्चर है, पार्ट 3 है। आज हम कल पहले जो चैप्टर में पढ़ चुके थे, सबका डिफिनेशन पढ़ रहे, बेसिक से समझ है। आज हम पढ़ने चले हैं कंपोजिट नंबर, जिसको कहते हैं। कंपोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं, देख लीजिए, संयोजिक संख्या, जी संख्या बोलते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। संयोज्य संख्या तो क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर जो संख्या एक से बड़ी कहता है, जो संख्या एक से बड़ी हो और जिसके दो से अधिक गुणनखंड कहता है, जो संख्या एक से बड़ी हो और जिसके दो से अधिक गुणनखंड क्या कहता है, दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसको फैक्टर हो, उसे हम कहते हैं संयोजी संख्या बोलते हैं, उसे संयोजी संख्या। लेकिन देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या में हम क्या पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या हम क्या पढ़ते हैं, जिसका दो फैक्टर हो, सिर्फ क्या कहते हैं, दो ही फैक्टर है उसका, या वन और इटसेल्फ, जो खुद से ही स्वयं हो विभाजित हो, उसे ही हम क्या बोलते थे, प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। आज कंपोजिट नंबर संयोजी संख्या हम क्या बोलते हैं हम, कि जिसका क्या कहते हैं, एक से अधिक, एक से मतलब एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो एक से बड़ी संख्या है, जो जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके क्या कहते हैं, दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब देखिए कंपोजिट नंबर में जैसे हम क्या गुणनखंड, अब जैसे हम लेते हैं दो का देखिए गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, किस किस से भाग लग सकता है, गुणनखंड से मतलब किस किस से भाग लग सकता है, एक से लग जाएगा, दो से लग जाएगा। इसमें तो दो ही नहीं बोल रहा है, इसमें दो ही फैक्टर हुआ, इसके दो ही क्या, दो से अधिक क्या बोल रहे हैं, दो से अधिक होना चाहिए, दो से अधिक, इसमें दो ही है, ये नहीं होगा। तीन में एक से फिर लग जाएगा और फिर किससे, तीन से, ये भी नहीं होगा। अब चार का फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर ऐसे निकालते हैं हम, क्या कहते हैं, चार निकालते, दो से दो बार में, फिर दो से एक बार में। देखिए एक और दो, तीन इसका फैक्टर निकाल रहा है, दो से ज़्यादा फैक्टर निकाल, एक दो तीन फैक्टर निकाल रहा है, तो ये क्या मेरा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ये क्या आ जाएगा मेरा, कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। चार क्या होगा मेरा, कंपोजिट नंबर, संयोज्य संख्या। अब देखिए चार हो गया, उसके बाद हम पाँच देखते हैं। पाँच का देखते हैं तो पाँच एक बार, पाँच एक बार, पाँच से एक से निकला, इसमें दो ही के, इसका क्या, दो गो फैक्टर है, कितना गया, दो गुणनखंड निकला है, पाँच और एक, इसीलिए क्या होगा, ये भी नहीं होगा। अब चलिए छः में चलते हैं। छः में देखिए दो तीन एक दो तीन, एक दो तीन फैक्टर निकला, तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर। क्या है, दो से अधिक, दो किस में हो रहा था, प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में, दो किस में रहा, अभाज्य संख्या में, प्राइम नंबर में। अब हमको दो से अधिक जिसमें भी रहेगा, सब क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 8 9, अब देखिए 9 भी हम ट्राई करते हैं, लिखते 9 लिखते हैं, 9 कंपोजिट नंबर है, 9 को लिखते हैं। देखिए तीन से तीन बार में, फिर तीन से एक बार में, देखिए एक गुना तीन, तीन निकला ना फैक्टर्स, इसमें दो ने तीन निकला, तो ये भी क्या मेरा कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहता है, कंपोजिट नंबर, समझ गए होंगे। अब जब पूछा जाए कि आपसे सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या बोलेंगे हम, चार बोलेंगे, चार। अब देखा जाए कि आपको पूछे दो डिजिट मतलब दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पूछा जाएगा दो अंकों की सबसे छोटी संयोज्य संख्या क्या हुआ, 10 हो, इसमें क्या हुआ, 10 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप समझ में, कंपोजिट नंबर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कभी का पूछ लिया जाता है कि जो कंपोजिट मतलब क्या कहते हैं, सबसे छोटी
कंपोजिट नंबर एंड और 2 अंकों की सबसे छोटी कंपोजिट नंबर लिखे। इसको लिख दे। पहले क्या होगा, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी 4 हुआ, उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी, तो बोला क्या मेरा 2 अंकों की सबसे छोटी होगा, क्या मेरा हो गया 10, को लिख देना है।